नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आसपास की ताजा खबरों के साथ करेंगे और आज भी आपके लिए लेकर आए एक ऐसी समीक्षा जो पांव तले से जमीन निकाल देगी उन अभिभावकों के, उन माता पिताओं के, क्योंकि ये समीक्षा जो है वो जुड़ी हुई है दोस्तों आपके बच्चों से, बेटों से, बेटियों से। और दोस्तों वो इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों, स्कूल का और बच्चों का जो करीब करीब पढ़ाई का समय रहता है। और जब तक बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त समय देकर उन पर निगरानी, उनके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बात करने की आवश्यकता है। और मैं आज जो खबर लेकर आया हूं दोस्तों, वो खबर आपकी आंखें खोल देगी और आप सबको ये खबर जरूर देखनी चाहिए और ये समीक्षा करें। और इस प्रकार की इससे जुड़ी हुई एक दो खबरें आपको दिखाऊं। उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा आसपास की जो हमारे पास खबरें हैं उनसे शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल शाम एक व्यक्ति लापता हो गया दोस्तों, रामनिवास गोदारा, और उनके नंबर भी दिए हुए हैं और मेरे चैनल के ऊपर उनकी फोटो भी लगी है और वो नंबर भी दिए हुए हैं। कहीं भी आप उन बुजुर्ग व्यक्तियों को जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आप इस नंबर पर सूचना करें। इनके नंबर है 98 28 39 40 87। तो इन नंबरों पर सूचना करके आप इनके घर वालों तक सूचना पहुंचाएं। और दोस्तों इसके साथ ही शीतकालीन सत्र एक प्रकार से प्रारंभ हो चुका है हमारे आसपास। और आज दिन भर जो मौसम रहा आपने देखा होगा, किसानों के चेहरे भी खिल गए होंगे। रात्रि को 1 बजे के आसपास ये बरसात प्रारंभ हुई थी। और क्योंकि जो चक्रवात बना हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था पिछले 2-3 दिनों से, उसके चलते बरसात भी आई है। और आज तो दिन भर सावन जैसा नजारा रहा भादरा में और अभी भी मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है। तो दोस्तों इसकी भी खबर लास्ट में आएंगे जब मौसम का हाल आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये मौसम है खेलों का और युवा इस वक्त खेलों में मशगूल है। और 17वीं विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता रामपुरा कुंजी में भी 31 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। तो मैं जल्दी से आपको बताऊं, 15,000 प्राइज है, प्रथम द्वितीय प्राइज है 8100 रुपए और सीरीज का प्राइज रखा हुआ है 2100 रुपए। तो सेरडा में भी 25 दिसंबर से एक प्रतियोगिता चल रही है और प्रथम प्राइज यहाँ 21,000 है। कलाड़ा में भी 25 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता है, यहाँ प्रथम प्राइज 15,000 है। खचवाड़ा गांव में भी 25 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है, यहाँ भी 15,000 प्राइज है मैक्सिमम प्रथम। और करणपुरा में भी 27 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है, उसका भी प्राइज 21,000 रुपए है प्रथम प्राइज। और नुआ में भी दोस्तों क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को, तो उनका भी प्राइज जो है 21,000 रुपए प्रथम प्राइज है। तो इस प्रकार से क्रिकेट का मौसम है। और बात करें हम रतनपुरा माइनर निर्माण के लिए, बहुत बड़ी खबर है यह हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए भी और उन 18 गांवों के किसानों के लिए, लोगों के लिए। रतनपुरा माइनर के लिए निर्माण हेतु 7,44,00,000 का बजट मंजूर हुआ है। 18 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। विधायक संजीव बेनीवाल का ग्रामवासियों ने एक प्रकार से आभार जताया है कि ये बजट पास करवा के एक बहुत बड़ी विकास की सौगात दी है। तो अब धीरे धीरे विकास की पटरी पर भी आने लगी है भजनलाल सरकार। और 1 वर्ष पूरा हो चुका है और काफी समय तो वैसे ही निकल गया भजनलाल सरकार का। 6-7 महीने 8 महीने तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो अब रफ्तार कैसी पकड़ेगी, हमने कल भी आपको बताया था। तो इस प्रकार की खबरें भी हम आपको बताते रहेंगे क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हो रहा है और कैसा विकास हो रहा है। विकास अगर नहीं हो रहा तो कहाँ नहीं हो रहा, किस प्रकार विकास में खामियां है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, ऐसी सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। आज दोस्तों एक खबर मैं और बता दूं, 31 दिसंबर को बलवान पूनिया पूर्व भादरा विधायक दोस्तों जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भी है, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है दोस्तों किसानों का। तो 31 दिसंबर को भादरा
एसडीएम कार्यालय के आगे ये धरना प्रदर्शन होगा। तहसील कमेटी के नेतृत्व में भी ये कार्यक्रम चलेगा। तो उपखंड कार्यालय के ऊपर जो प्रदर्शन होगा उसमें मांगे क्या रखी गई है, खास तौर से ये देखने वाली बात है। बकाया फसल बीमा क्लेम जल्द जारी करने की मांग बलवान पूनिया द्वारा इसमें रखी गई है। और साथ में फसल कटाई प्रयोग में प्लांट का निर्धारण जो पहले की तरह रेडम प्रणाली से हो, इसकी व्यवस्था की जाए, ये मांग इसमें प्रमुखता के साथ रखी गई है। और नहरों में पूरा पानी किसानों को मिले, ये सुनिश्चित हो, ये मांग भी इसमें शामिल की गई है। और गांव में पेयजल संकट दूर हो, साथ ही लूट खसोट चोरियों का जो वातावरण बना है और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर जल्द से जल्द अंकुश लगे, कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। और इसके साथ ही जो मेटों की रोटेशन प्रणाली है दोस्तों मनरेगा में, उसको भी सुधारा जाए। तो इस प्रकार की अनेकों मांगे रखी गई है बलवान पूनिया और उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी टीम के द्वारा। देखते हैं ये धरना प्रदर्शन कितना सक्सेस होता है। और पहली बार एक भादरा में इस प्रकार से एक साल में कोई बड़ा आंदोलन की सुगबुगाहट जैसी दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। विपक्ष के बगैर दोस्तों कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में काम नहीं हो पाते हैं, उनका आंकलन नहीं हो पाता है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज एक और बच्चों के लिए भी खुशी की खबर है। अचानक सर्दी बढ़ गई है क्योंकि बरसात आज दिन भर हमारे भादरा आसपास क्षेत्र में हुई है। और मौसम ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते ये शीतलहर जैसा मौसम जो है मैदानी इलाकों में, भादरा आसपास ही नहीं है, पूरे राजस्थान और कई राज्यों में इस प्रकार का मौसम बना है। तो राजस्थान के स्कूलों में 12 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है दोस्तों। तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बच्चों को स्कूल अब नहीं जाना पड़ेगा। और आवश्यकता अनुसार अगर सर्दी बढ़ी तो जिला कलेक्टर इसकी बच्चों की छुट्टियां हैं वो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, आप और हम सबसे जुड़ा है। समाज के प्रत्येक तबके, प्रत्येक वर्ग और हर उस छोटे बड़े बुजुर्ग और बच्चे, माता पिता, बहनें, सभी से जुड़ा हुआ विषय है दोस्तों। मैं बहुत सनसनीखेज एक समीक्षा हम करने जा रहे हैं और इसमें युवक और युवतियां दोस्तों दोनों शामिल है और शहर की व्यवस्थाओं को भी साथ में लेंगे क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक प्रकार से ये विषय है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस विषय पर। उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बताऊं तो बादरा का भी एक शख्स डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। और शिकार ही नहीं हुआ, वो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें शामिल था, उसको अरेस्ट किया गया है। और ऐसे अनेकों लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। तो देवेंद्र सिंह इसका नाम है दोस्तों, LLB कर रखी है कहीं ना कहीं जोधपुर हाई कोर्ट में भी एसोसिएशन में इनका नाम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो ये इनके ऊपर आरोप है कि ये पेमेंट का कलेक्शन जो है वो कर रहा था, ठग, एक प्रकार से ठग गिरोह का ये सदस्य है। तो ये बादरा तहसील का बताया जा रहा है। इसके अलावा संदीप जाट संग्रिया डाणी 15 PTP का रहने वाला है, हनुमानगढ़ से ये एक प्रकार से BSc की परीक्षा पास कर चुका है SKD यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों इसका नाम जो है बैंक अकाउंट किराए पर मंगवाकर ये जानकारी ठगों को उपलब्ध करवा रहा था, तो इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विनेश कुमार है 38 वर्षीय, ये भी हरपालू कुबड्डी गांव राजगढ़ तहसील का चूरू जिले का रहने वाला है और BA किया हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होने के बाद में इसमें ये लग गया। तो ये कोई युवाओं का हाल देखिए आप, किस प्रकार अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उनको रोकना होगा। और आपने देखा होगा हाल ही में कल सिकरोड़ी पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी, रात्रि को करीब 11 बजे ये लूट हुई। रविवार का दिन था। सुशील फिलिंग स्टेशन जो कि बादरा से निकलते ही सिकरोड़ी के पास है, 3 बाइक सवार आए, 3 बाइकों पर सवार होकर युवा आए, नकाब पहने चेहरे के ऊपर। उससे पहले वो डुंगराना पेट्रोल पंप पर भी इस प्रकार की वारदात का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वहां से तेल डलवाया था, वहां मौका इनको नहीं मिल पाया।
तो वहां वारदात होते होते बची थी और उसके बाद में ये यहाँ आ गए और सिक्योरिटी के पास इस पेट्रोल पंप से लूट के लिए पिस्तौल निकाला, हवाई फायर भी किया, बताया गया, इसकी पुष्टि तो नहीं हुई। 30,000 रुपए लूटे। अब जब भागने को हुए तो पेट्रोल पंप के स्टाफ ने कहीं ना कहीं दिलेरी दिखाई और उस दिलेरी में भागते हुए एक बाइकर्स का बाइक पकड़ लिया गया। दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साहस है ये और उनको कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया जाना चाहिए। जो 15 अगस्त 26 जनवरी का हमारा कार्यक्रम होता है, ऐसे युवकों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों का उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं तो साफ संदेश भारत की तरफ से इसकी रिकमेंड करता हूं। ऐसे लोगों को अगर आप सम्मानित करेंगे तो पुलिस के काम में आसानी होगी, इन लुटेरों को सबक सिखाया जा सकेगा। और आज का विषय भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ एक प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं RJ 44 SC 4291 नंबर की ये बाइक जिसको स्टाफ ने पकड़ा, दोस्तों बहुत बहादुरी का ये काम है। तो इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल को भी इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा सर्दी का समय आ चुका है और ये बैठक जल्द ही सुनिश्चित करके कानून व्यवस्था और इन प्रकार की चोरी आदि की जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर पुख्ता अंकुश लगे। और इसी से जुड़ा हुआ मामला है, हम कतई वर्तमान विधायक को भी इसमें नहीं बख्शने वाले हैं। जहां जहां हमें फॉल्ट मिलेगा हम उनको जरूर इस प्रकार की खबरों से सतर्क जागरूक करते रहेंगे। अब दोस्तों मैं उस विषय पर आता हूं जिस विषय को लेकर हम चिंता जता रहे हैं। और ये चिंता नहीं है दोस्तों, ये हमारी एक खोजबीन की हुई ये खबर है और इस खबर को हमने आज समीक्षा का विषय के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि ये हम सबसे जुड़ी हुई है, हर घर से जुड़ी हुई है। हर घर में कोई ना कोई बच्चा आपका स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, हर घर में कोई ना कोई बच्ची आपकी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता है और मैं ऐसी समीक्षा दोस्तों अब बताने जा रहा हूं। तो सावधान हो जाए अभिभावक, माता पिता, युवक और युवतियों को किस प्रकार से लत लग रही है चिट्टा की। दोस्तों ये बहुत सनसनीखेज खबर मैं आपको बता रहा हूं। युवकों की चिट्टे की लत की खबरें तो हमने कई बार चलाई है और चिट्टे के ऊपर कार्रवाई भी प्रशासन बार बार करता है। कुछ एक को दर्द बोझता है फिर उनको छोड़ देता है। और पुलिस क्या कहती है पता है आपको? पुलिस ये कहती है, जब लोग कहते हैं ये इसने हमारी चोरी की है दुकान से, ऐसी कई वारदात पूर्व में भी हुई है और दुकानों से कोई मोबाइल चोरी कर ले गया। चिट्टे की लत लगा हुआ व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं उसको उसकी डोज नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेगा, अपराध की ओर अग्रसर होगा ही होगा। और ऐसे में जब पकड़कर खुद दुकानदार या आम लोग पकड़कर पुलिस को देकर आते हैं तो पुलिस कहती है इसको हम यहां रख के क्या करेंगे, ये हमसे चिट्टा मांगेगा और ये चिट्टे के बगैर मर जाएगा, हम पीट इसको सकते नहीं। तो क्या इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है? तो क्या चिट्टे की में संलिप्त लोग इस प्रकार की वारदात करते हैं और वो आप उनको पकड़ लेंगे, चार्ज लगाकर उनको छोड़ देंगे? उनको कोई पनिशमेंट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कानून नहीं दे सकती क्या? इस प्रकार की समस्या है भादरा क्षेत्र में आ रही है। दोस्तों ये बड़ा गंभीर मामला है। याद करना होगा हमारे क्षेत्रीय विधायक को, हमारे पुलिस प्रशासन को, किस प्रकार ये जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया है, पंजाब के बॉर्डर का एरिया है, मैं नाम लूं तो गंगानगर, संगरिया, दोस्तों इन क्षेत्रों में जब हम कई वर्षों पहले सुनते थे कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, नशे का चलन बढ़ा है, हमें आश्चर्य होता था। कॉलेज की और इस प्रकार की बातें सुनते थे कि कॉलेज के युवा नशा करने लगे। फिर अचानक चिट्टे का नाम सुना कि चिट्टा का नशा कर रहे हैं। वो क्या होता था हमारे क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन अब इन वर्षों में 4-5 वर्षों में मैक्सिमम ले तो 6-7 वर्ष आप लगा सकते हैं, 6-7 वर्षों में चिट्टे का प्रचलन तेजी से दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करता जा रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन? और दोस्तों इसके ऊपर अंकुश कैसे लगेगा, इसको लेकर रणनीति बनानी होगी। आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हाथ खड़े करके कि हमारे पास कोई है ही नहीं इस प्रकार का और इनको हवालात में रखेंगे तो ये मर जाएंगे बगैर चिट्टे के।
अरे ऐसे लोग मर जाएंगे तो इसके पीछे कोई ना कोई, उनके घर वालों को बुलाओ, इनको कहीं ना कहीं नशा मुक्ति केंद्र में भेजो। बहुत से उपाय हैं, वो उपाय करने होंगे। अब समय आ गया है, क्योंकि अब इससे एक और वर्ग जुड़ चुका है, और वो है युवतियों का वर्ग। दोस्तों, कॉलेजों में अधिकांशतया, कुछ एक कॉलेजों के नाम हो सकता है छूट जाए, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बादरा के कॉलेजों में लड़कियां चिट्टे का सेवन कर रही है। और ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 10, दर्जनों की संख्या में, बड़ी संख्या में लड़कियां चिट्टे का उपयोग कर रही है, चिट्टा सेवन कर रही है। और आपको, हमको, कितने लोगों को पता है कि हमारे घर में लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ने जाती है, वो चिट्टे का उपयोग कर रही है, चिट्टे का सेवन कर रही है। क्या आपने कभी वाचिंग की उसकी हरकतों की, उसके व्यवहार की? वो कैसा व्यवहार करती है, वो क्या आपने उनसे कभी बात की अपनी बच्ची से कि क्लास में कौन आपके फ्रेंड है, कितने बजे जाती है कॉलेज, कितने बजे वापस आती है, कस्बे में कहाँ रुकती है, गांव की है तो कौन से साधन में आती है, कौन से साधन में वाहन से वो जाती है, कब आती है, कब जाती है? क्या वाचिंग की आपने इसकी कभी भी? क्या आपने कॉलेज प्रशासन से आपने वाचिंग की और उनसे वार्ता की कि हमारी बच्ची का रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपने कभी जाकर कॉलेज के वातावरण को देखने का प्रयास किया? अभिभावक बनकर आप जा सकते हैं, आपके पास हक है, आपको पूरा अधिकार है कि हम आज कॉलेज का जो माहौल है, वातावरण है, कैसा पढ़ाई का माहौल है, हम देखने के लिए आए हैं। तो आपको पूरा हक है। क्या अभी आपने अपने बच्चे की इतनी कभी चिंता फिक्र की है क्या? अगर नहीं की तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अब बादरा में आने वाला समय जो है कॉलेज के युवक युवतियों का, और इसके पीछे मैं एक रीजन बता दूं आपको, युवा ही लड़कियों को चिट्टा लाकर दे रहे हैं। दोस्तों, युवा ही लड़कियों को चिट्टा लाकर दे रहे हैं और उनसे इसके बनिस्पत पैसे वसूलते हैं। पहले उनको फ्री में खिलाते हैं, पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, पहले उनको फ्री में खिलाते हैं और जब वो इसकी आदत उनको पड़ जाती है तो फिर उनसे पैसे लेते हैं और उनको बोलते हैं घर से पैसे लाओ। जैसे भी येन कैन पर कैन चोरी करके मांग के कैसे भी लाओ, आप घर से पैसे लाओ, तब आपको ये डोज मिलेगी। और इस प्रकार लड़कियों का हाल क्या होगा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और वो चिट्टे की तड़फ में, चिट्टे की एक डोज पाने के लिए क्या किस हद तक नहीं जा सकती? क्या मजबूर नहीं हो जाएगी? दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं सतर्क कर रहा हूं बादरा, नौर, तारनगर, राजगढ़ आसपास के क्षेत्रों को भी। बेशक तारनगर क्षेत्र में इतना बहादुरा जितना प्रभावी ये अभी नशा नहीं फैला है। राजगढ़ में भी इसकी कुछ कुंद है, रफ्तार जो है इतनी तेज नहीं है, लेकिन बादरा में ये अब एक प्रकार से नासूर बनते जा रहा है। तो इसका उपाय क्या होगा, आपको, हम सबको सोचना है। और एक चीज और मैं पुलिस प्रशासन को इसके लिए सचेत करना चाहूंगा। आप क्या करते हैं, आप शाम को रोजाना करीब करीब मैं देखता हूं पूरे कस्बे में ऐसे बाइकर्स निकलते हैं बुलेट बाइक लेके, और उनके पटाखे सलेंसर से बजाते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण करते हैं। वो हर गलियों में जाती हैं, वो मेन रोड से निकलते हैं, थाना के आगे से निकलते हुए देखा है। जैसे ही पुलिस थाना क्रॉस करते हैं वो पटाखे बजाने शुरू कर देते हैं और पूरे कस्बे में एक दहशत का सा वातावरण फैलाते हैं। ऐसे युवा, जैसे ही अंधेरा होता है दोस्तों, ऐसे लोगों का साम्राज्य बढ़ जाता है। कहां गई पुलिस, कहां गया उनकी, एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है ये पुलिस के लिए। सीआई महोदय को इसके लिए बहुत ध्यान देना होगा, वरना हाथों में चूड़ियां पहनने वाली नौबत है। दोस्तों, पुलिस प्रशासन इसके लिए, और मैं तो विधायक संजीव बेनीवाल को भी कहना चाहूंगा, संजीव बेनीवाल की भी चुप्पी ये माफी के लायक नहीं है। आपको भी बात करनी होगी अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से तुरंत बात करनी होगी। इसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बयान दें आप मीडिया में। आपकी ये एक प्रकार से जो चुप्पी साधने वाली प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर, बुरा असर बादरा क्षेत्र में आगामी क्षेत्र के लिए, आगामी समय के लिए जाने वाला है और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बलवान पूनिया की वो बात याद कीजिए आप। बलवान पूनिया ने कहा कि मैं सड़कों के ऊपर पुलिस को नहीं आने दूंगा, और मैंने नहीं आने दी, ऐसा दावा भी करते रहे।
लेकिन क्या बलवान पूनिया के टाइम में भी ये अपराध रुके थे, चोरियां रुकी थी, इस प्रकार की घटनाएं रुकी थी? और संजीव बेनीवाल ने तो खुद इस प्रकार के मुद्दे उठाए हैं, भू माफिया, तेल माफिया, चंदन माफिया आदि आदि, क्या पता कितने कितने मुद्दे आपने इस प्रकार के उठाए। तो क्या आपके शासनकाल में ऐसे आरोप नहीं लगेंगे? और मैं तो कहता हूं विपक्ष अभी जागा नहीं। बलवान पूनिया का हालांकि 31 दिसंबर को किसान आंदोलन के रूप में आगाज हो रहा है, तो क्या वो इस प्रकार से विपक्ष की अपनी भूमिका को निरंतर जारी रखेंगे इस प्रकार के? हालांकि इस एक ये जो ज्ञापन देंगे उसमें एक मांग ये भी रखी है कानून व्यवस्था की, लूट खसोट चोरियों की। इसमें एक मांग रखने भर से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 वर्ष तक कहां थे आप? क्या आपने विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या 1 वर्ष तक, जब 7-8 महीने तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो आपने आवाज उठाई कि क्या हुआ, ये सरकार फेल है? आपने किसी प्रकार आप दरी बिछाते थे हर महीने। आप याद कीजिए वो समय आपका, 1 वर्ष हो गया, कहां गई आपकी दरी? कहां गया आपका वो आंदोलन, विरोध, वो मुखर आवाज? कहां गुम हो गई वो आवाज? यही इन्हीं मुद्दों के ऊपर चोट करते हुए तो संजीव बेनीवाल विधायक बने। और आपसे जस्ट आपने जितने वोट लिए पिछले चुनाव के मुकाबले, उससे कहीं डबल वोट लेकर, आपको मात देकर विधायक बने। वो आपसे कहीं 18-20 हजार ज्यादा वोट लिए। तो क्या बलवान पूनिया अपनी आंखें खोलेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या फिर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए यहां से किसी नोर से नेता को बुलाना पड़ेगा, राजगढ़ तारानगर से नेता बुलाना पड़ेगा? दोस्तों ये बहुत बुरी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और जो समीक्षा मैं आज कर रहा हूं युवतियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, उसमें आप सभी अभिभावकों का कर्तव्य है कि आप अब सतर्क हो जाएं। और आपको चाहिए कि आप वाचिंग करें, अपने घर तक सीमित नहीं रहे, आसपास भी आप वाचिंग करें, आपका फर्ज है। हम समाज को एक प्रकार से स्वस्थ दुरुस्त कैसे रख सकते हैं, हमारे मोहल्ले को, हमारे गांव को साफ सुथरा, और इस प्रकार से वातावरण बढ़िया हो, और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे एक प्रकार से अच्छे वातावरण में जिए, बढ़िया तरीके से स्कूल जाए, पढ़े, शानदार संस्कार वो ग्रहण करे। तो इसके लिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप ध्यान रखें इसका। और ऐसी कोई बात है तो कम से कम मोहल्ले में, घर में, उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ इस प्रकार की चर्चा करें, और उस युवक को और युवती को इस चुगल से छुड़ाने का प्रयास करें। यही तो कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूकता लाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए जागरूकता आ गई तो लोग कमर कस लेंगे। और एक चीज और, ये जो चोरियां बढ़ रही है, और सिकरोडी का एग्जाम्पल लीजिए। आज सिकरोडी में एक बाइक, उस स्टाफ के एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और बाइक को पकड़ लिया, रोक लिया, वो आरोपी भी पकड़े जाएंगे। ऐसी हिम्मत दिखाते वक्त कहीं ना कहीं उन अपराधियों में भी खोप होता है, बच गए, बाल बाल बच गए। वो भी बात करेंगे जाकर, अरे बाल बाल बच गए यार, किसी हम में से किसी एक को पकड़ लेते तो हम सारे के सारे मारे जाते। मारे तो वो भी जाएंगे, पकड़े वो भी जाएंगे, देर सवेर हाथ तो वो आएंगे। लेकिन ये खोप उन लुटेरों में भी होता है, और होना चाहिए। जब होगा ना तब आप प्रयास करेंगे, अपनी दिलेरी, अपनी हिम्मत दिखाएंगे। इसके लिए दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, हर दुकान पर आप इस प्रकार की व्यवस्था करें, सतर्क रहे, जागरूक रहे, ऐसा स्टाफ रखे जो हिम्मती हो। और इस प्रकार के लुटेरे, क्योंकि कई घटना भादरा में तो हो चुकी है इससे पहले भी, तो ऐसी घटनाओं में तत्परता से कैसे उस बदमाश को दबोचा जाए, उसके लिए पहले आप बेशक सरेंडर कर सकते हैं, मन में ये विचार करके कि कैसे मौका पाते इसको दबोचे। ऐसी कई वीडियोस आपने सीसीटीवी की देखी है। तो इस प्रकार से आप अपने स्टाफ को इशारों से भी समझा सकते हैं कि बस अब हम कुछ करने वाले हैं, ये हमें लूटने के लिए आए हैं। और सरेंडर ऐसे कर दें जैसे वो लुटेरे समझेंगे कि बस ये तो डरपोक है सारे के सारे, अब सारा माल हम आसानी के साथ ले जाएंगे। और अचानक आप उन पर हमला करें, वो संभल भी नहीं पाएंगे। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अब पिस्तौल उनके पास था, सिकरोडी की घटना देखिए, गोली चलाने की हिम्मत हुई क्या? अरे ऐसे गोली कोई कैसे चला देगा? और चला देगा तो आपको तो वैसे ही मार जाएगा वो। आपके साथ तो कुछ भी घटना हो सकती है। अगर आपकी एक प्रकार से आपके साथ दुर्घटना होनी लिखी है, तो वो दोस्तों वो तो होगी, वो तो आपके घर बैठे ही हो जाएगी। घर में ही आ जाएंगे आपके तो चोर, डाकू, लुटेरे, छत गिर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन हिम्मत तो रखें आप, हौसला तो रखें आप। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस में
आप कुछ हथियार भी रख सकते, हालांकि हथियार रखने की इजाजत तो नहीं है। कोर्ट का स्पष्ट प्रावधान, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप हथियार रखें सेल्फ डिफेंस में भी। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको आज बताता हूं। उन चीजों को आप अपने पास रखें, महिलाएं अपने पर्स में रखें, युवक अपने पास में रखें, दुकानदार अपने दुकान पर रखें, और घर में हर व्यक्ति अपने घर में इस प्रकार की सुरक्षा रखे। हालांकि लाठी का मैं नहीं कहूंगा, लाठी हालांकि एक हथियार के रूप में आती है, लेकिन अमूमन हमारे घरों में होती है। लेकिन अब मैं जो हथियार आपको बताने जा रहा हूं, जैसे पेपर स्प्रे, ये महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं, इससे लुटेरों से बचा जा सकता है। और टेसर गन जो है वो, उससे भी बड़ा झटका हमलावरों को लग सकता है। चेन या छोटा चाकू जो किसी अपराध में नहीं आते हैं। और तेज आवाज की सीटी ये जरूर रखे, महिलाएं जरूर रखे। युवक भी रख सकते हैं, कहीं इधर उधर जा रहे हो आप, वो भी रख सकते हैं। तो पेन या पेंसिल ये भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कब हो जाए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके पास मौके के ऊपर जो भी चीज हो वो हथियार बन जाती है। और सेल्फ डिफेंस में एक चीज मैं आपको बताऊं, सेल्फ डिफेंस में अगर आपने ऐसी चोट भी मार दी जिससे वो व्यक्ति, उसकी मौत भी हो गई, और ये आप साबित कर पाने में कामयाब हो गए, आपका वकील कामयाब हो गया कि सेल्फ डिफेंस में इस प्रकार से ये अपना बचाव किया और उसको चोट लगी और वो मर गया, तो उसमें भी आपको कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। आप कहीं भी पूछे, वकीलों के पास जाए, अधिवक्ताओं के पास, बड़े से बड़े अधिवक्ताओं के पास जाए, आप इसको लेकर आप छानबीन करें, आपका सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक स्टन गन जो आती है वो भी हथियार नहीं है। और कहीं ना कहीं काली मिर्च का स्प्रे ये भी आप कर सकते हैं, कोई हथियार नहीं है ये। अलार्म आप रख सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सी चीजें आती है। कुबोटन आता है जो छल्ले में रखकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीचेन ये भी आप रख सकती है, ये हथियार ही तो है, और क्या है। लेकिन हमारे कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में इनके ऊपर कोई सजा नहीं है। आप इसका सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे अपनी दुकानों में लगाएं आप। डिजिटल युग है और मोबाइल में भी इस प्रकार का जीपीएस वगैरह लगाकर आप सतर्कता का अलार्म कहां कहां कैसे बजा सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी का युग है ये, इतनी टेक्नोलॉजी है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जागरूक तो आपको होना होगा, नहीं तो आपका वर्तमान युग में तो कहीं गुजारा होने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसके लिए अब तैयार हो जाए, आने वाला युग कतई आसान नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आगाह करें, जो नींद में है या चुप है उनको जगाने का प्रयास हम करेंगे। उसके लिए जो भी हमें करना है वो हमें करना पड़ेगा। और कोई विपक्ष का नेता है तो उनको भी हमें लताड़ना पड़ेगा कि अगर चुनाव का समय आता है तभी आप जागेंगे क्या? क्यों वोट देगी जनता आपको? आपको 5 वर्ष काम करना पड़ेगा। जब सत्ता का एक सुख भोग रहा विधायक जब अपने विकास कार्य और अपने काम में लगा है, तो उसके साथ साथ आपको भी लगना होगा। विपक्ष के पूर्व विधायकों को, नेताओं को भी लगना होगा, और छोटी मोटी कमियों को आपको उजागर करना होगा, नहीं तो आपको जनता वोट क्यों देगी? अब बलवान पूनिया के ऊपर ले लीजिए, कहां क्या किया आपने एक वर्ष तक, कहां गई आपकी दरिया? ये स्पष्ट जनता आपसे पूछेगी, आगे भी पूछेगी। अभी भी आप नहीं चाहते तो आगे फिर आपको कैसे ले आएगी जनता? संजीव बेनीवाल ने विपक्ष की भूमिका जैसे तैसे निभाई है। बहुत से आंदोलन, बहुत से ज्ञापन, बहुत से धरना प्रदर्शनों में, बेशक वो कभी धरने पर नहीं बैठे संजीव बेनीवाल, हाँ कुछ देर आकर बैठ गए होंगे, धरना उनके कार्यकर्ताओं ने दिया होगा, ऐसा हमने देखा। अरे आप तो बलवान पूनिया तो ऐसे नेता थे जो धरने के ऊपर बैठे रहते थे, धरना लगाने वाले थे, दरी बिछाकर बैठने वाले थे। कहां गई आपकी दरिया? क्या आप भी उन भ्रष्टाचारियों में डूब गए? क्या आप भी अब माला माल हो गए? आप वो नेता नहीं रहे कि आपको 150, 200, 500 रुपए की चंदे की जरूरत थी? क्या आप वो नेता नहीं रहे? दोस्तों ये सवाल है, जनता पूछेगी, मैं कह रहा हूं, और संजीव बेनीवाल से भी पूछेगी। आप अगर तुरंत कानून व्यवस्थाओं को लेकर, इन चोरियों को लेकर, और ये जो चिट्टे का प्रचलन बढ़ा है उसको लेकर, और कस्बे में आए दिन लगते जाम को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, इनको लेकर आप व्यवस्था नहीं करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की आप शानदार व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आपको कस्बा कैसे माफ करेगा बताओ आप? नगर पालिका के हालात तो ऐसे, आधी कांग्रेस आधी बीजेपी हो बैठी है, कोई काम नहीं हो रहे।
अरे बोस कहां जाए, कोई जाने वाला काम कैसे कराएगा? 40 वार्डों की जनता परेशान है, त्राई त्राई कर रही है जनता, एक सिग्नेचर नहीं हो रहा है। कोई वहां अधिशासी अधिकारी नहीं मिलता है, ईओ नहीं मिलता है, कभी वहां चेयरमैन नहीं मिलती है, बाबू कह देते हैं अधिकारी नहीं है। हम क्या क्या करें, कैसे साइन करें, कैसे फाइल आगे बढ़ेगी? एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइलें ही नहीं जा रही है, तो साइन कहां से होंगे, काम कहां से होंगे, विकास कार्य कहां से होगा? और पैसे करोड़ों रुपए लगते हैं जब नगर पालिका के चुनाव होते हैं। बादरा नगर पालिका का चुनाव मैं दावे के साथ कहता हूं राजस्थान में सबसे धनी चुनाव है, सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला चुनाव है नगर पालिका चुनाव की बात करें तो कुल मिला के स्थितियां बड़ी विकट है, खराब है, गंभीर है, चिंता की आवश्यकता है दोस्तों। और चिंता आपको हमें ही करनी होगी। हम और आप चिंता नहीं करेंगे तो ये फिर कहां होने वाला है। और दोस्तों चिट्टे का जो मैंने आपको बताया, हमारी बहनें बेटियां किस प्रकार से चिट्टे की लत में संलिप्त होती जा रही है, इसके लिए हमें सतर्क होना होगा। आगे भी हम इसको लेकर पुख्ता रिपोर्टें आपको दिखाएंगे। अब ये विषय भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें जागरूकता लानी है उन अभिभावकों में, हमें जागरूकता लानी है उन गांवों में, हमें जागरूकता लानी है उन हर कस्बे के वार्डों में, ताकि हम और आप सब सतर्क हो, सजग हो और ऐसी घटनाएं ना हो, कोई दुर्घटनाएं ना हो। अभी ये प्रारंभ समय नहीं है, युवाओं का तो ये एक प्रकार से चरम दौर ही चल रहा है, लेकिन युवतियों का देखें तो ये प्रारंभिक दौर है। उनको भी चिट्टे की लत लगाई जा रही है। उन युवाओं की पहचान करनी होगी, और जो तस्कर है, चिट्टे की तस्करी करके चिट्टा ला रही है, उनको पकड़ के आप छोड़ नहीं सकते। उनके ऊपर बड़े चार्जेस आपको लगाने होंगे। पुलिस प्रशासन को इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करने होंगे, अन्यथा बड़ा एक प्रकार से गंभीर समय आने वाला है। आपको जनता माफ नहीं करेगी। और क्या आप जनता के किसी जन आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं? अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ऐसा आंदोलन भी आप देख सकते हैं। क्योंकि किसी घर में और किसी प्रकार से इस बड़ी वारदात का इंतजार आप बेशक निश्चित रूप से कर रहे होंगे, तो वो बड़ी वारदात भी हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियां अब ऐसी ही बनने वाली है और ऐसी बनती जा रही है। तो दोस्तों आज 23 दिसंबर को आज कलकत्ता का नाम जो है बदलकर कोलकाता किया गया। 1902 को आज के दिन जन्म हुआ था चौधरी चरण सिंह का। वो 5वें पीएम भारत के बने थे। तो किसान दिवस भी आज के दिन दोस्तों मनाते हैं। और रात्रि को करीब 1:15 बजे प्रारंभ हुई बरसात का दौर बादरा कस्बे में आज देर शाम तक चला। और अभी जब हम समाचार आपको बता रहे हैं 7 बजे का बुलेटिन, तो अभी बरसात बिल्कुल करीब 1.5 घंटे से रुकी हुई है। लेकिन कल भी मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा। और रात्रि को भी करीब हवा का रुख है जो 14 से 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और बादल छाए रहेंगे, कल भी इसी प्रकार का मौसम और वातावरण बना रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम सबको जागरूक करना चाहते हैं, तो जागरूकता के लिए इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और कल फिर शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।